कई साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां घने जंगल और पुरानी हवेलियां थीं। गांव का नाम था रामपुर। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग मल्होत्रा हवेली कहते थे। ये हवेली 100 साल से ज्यादा पुरानी थी। कभी ये एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन अब ये खंडहर बन चुकी थी। दीवारें टूट रही थीं, दरवाजे चरमरा रहे थे और रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या हंस रहा हो। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक चुड़ैल रहती है, सफेद साड़ी पहने, लंबे बालों वाली, जिसके पैर उल्टे होते हैं। वो रात में हवेली के बाहर घूमती है और किसी को अंदर आने देती है, लेकिन बाहर निकलने नहीं देती। कई लोग गायब हो चुके थे जो वहां गए थे, इसलिए गांव वाले हवेली के पास भी नहीं फटकते थे। अब कहानी के मुख्य किरदार की। उसका नाम था राहुल। राहुल एक 28 साल का लड़का था, जो दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो शहर की भागदौड़ से तंग आ चुका था और छुट्टी मनाने अपने गांव रामपुर आया था। राहुल बचपन से ही एडवेंचर पसंद करता था। वो भूत प्रेत की कहानियां सुनकर हंसता था और कहता था, ये सब अंधविश्वास है, साइंस से सब साबित हो सकता है। एक शाम गांव के दोस्तों के साथ बैठकर वो हवेली की कहानियां सुन रहा था। उसके दोस्त विक्रम ने कहा, राहुल भाई, तू शहर का बड़ा आदमी है, लेकिन ये हवेली देखने की हिम्मत है तेरे में? राहुल हंसा और बोला, हिम्मत क्या, मैं तो आज रात ही जाकर देखता हूँ। तुम लोग डरपोक हो, इसलिए नहीं जाते। मैं प्रूफ लाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। दोस्तों ने मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। वो अपनी बाइक लेकर रात 11 बजे हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता अंधेरा था, कोहरा छाया हुआ था और जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। हवेली पहुंचते ही राहुल को अजीब लगा। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन पूरी तरह वीरान। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। राहुल ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी, पुराने फर्नीचर टूटे पड़े थे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटक रही थीं। एक पेंटिंग में एक खूबसूरत औरत थी, सफेद साड़ी में, लंबे बालों वाली। राहुल ने सोचा, शायद यही वो चुड़ैल की कहानी वाली है। वो ऊपर की मंजिल पर चढ़ा। सीढ़ियां चरमरती हुई आवाज कर रही थीं। ऊपर एक बड़ा हॉल था, जहां एक पुराना पियानो पड़ा था। राहुल ने छुआ तो अचानक पियानो खुद बजने लगा। एक दर्द भरी धुन। राहुल डर गया, लेकिन खुद को संभालकर बोला, ये हवा का कमाल होगा। तभी उसे एक कमरे से रोने की आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। राहुल धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गया। दरवाजा खोलते ही अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसे एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, लंबे बालों वाली। पीठ राहुल की तरफ करके बैठी हुई। वो धीरे धीरे रो रही थी। राहुल ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन आंखें लाल थीं। वो बोली, मैं यहाँ सालों से इंतजार कर रही हूँ, अपने पति का। वो मुझे छोड़कर चला गया। राहुल को लगा ये कोई गांव की औरत है जो पागल हो गई है। वो बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। लेकिन जैसे ही वो करीब गया, औरत ने हंसा, एक डरावनी हंसी, और अचानक उसके पैर दिखे, उल्टे। राहुल चीखा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली में अब हर तरफ आवाजें गूंज रही थीं, बच्चों की हंसी, औरतों का रोना, पुरुषों की चीखें। राहुल सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन हवेली के कमरे बदलते जा रहे थे। वो एक ही जगह घूम रहा था। तभी उसे वो पेंटिंग वाली औरत दिखी। अब वो जिंदा हो गई थी और उसके पीछे आ रही थी। तुम यहाँ आए हो, अब नहीं जा सकते, मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। राहुल ने खिड़की से छलांग लगाई और बाहर गिरा। किसी तरह बाइक स्टार्ट करके गांव पहुंचा, लेकिन अगले दिन से वो बदल गया। रात में अकेले रोता और कहता, वो मुझे बुला रही है। कुछ दिनों बाद राहुल गायब हो गया। गांव वालों ने सर्च किया, लेकिन सिर्फ उसकी बाइक हवेली के बाहर मिली। और अब रात में हवेली से एक और आवाज आती है, एक पुरुष की चीख। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना पार्ट कौन सा लगा। अगली हॉरर स्टोरी में मिलते हैं। गुड नाइट और लाइट्स ऑफ मत करना। fearful face।